सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम आज सर्वनाम के अगले भेद की तरफ। तो टोटल कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सोचिए, हम पढ़ चुके हैं ना। यस, टोटल 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 प्रकार हम कर चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, ये तीनों भेद हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे इसका 4th भेद, चौथा भेद, जो है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए इधर 4th भेद कौन सा है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, कई बार हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे प्रश्न में ही होता है। जैसे आप इस नाम को देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा संबंध, है ना। संबंध यानी कि ये ऐसा है कुछ सर्वनाम है जिसमें संबंध संबंधी कुछ संबंध बताता है। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, जैसा कर्म। जैसा कर्म, ये तो आपने सुना होगा, तो आगे तो आप बता सकते हैं। जैसा कर्म, यस, वैसा फल। हम बहुत बार ये वाक्य सुनते हैं, है ना, वैसा फल, ठीक है। एक और वाक्य मैं लिखती हूँ। एक मुहावरा है, जिसकी लाठी, आगे आप जानते होंगे, जिसकी लाठी उसकी क्या, उसकी भैंस। ये भी आपने सुना ही होगा, है ना। तो अब ये दोनों वाक्य का हमारे संबंधवाचक सर्वनाम से क्या मतलब है कि ये दोनों वाक्य एग्जाम्पल हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जैसे क है, जैसा कर्म वैसा फल। तो देखो बच्चों, इसमें कर्म और फल ये दोनों हमारी संज्ञा हैं, और इन दोनों संज्ञा का संबंध कौन से शब्द बताते हैं? जैसा और वैसा। मतलब जैसा कर्म वैसा फल, ये दोनों संज्ञा शब्दों की आपस में संबंध बताते हैं। कौन से शब्द? जैसा और वैसा, ठीक है। दूसरे में भी देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी और भैंस बच्चों यहाँ पर क्या है? फिर से संज्ञा है, और इन दोनों संज्ञा का आपस में संबंध कौन से शब्द बताते हैं? जिसकी और उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी और उसकी, ये कौन बता, ये दोनों शब्द बता रहे हैं लाठी और भैंस का संबंध। तो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताते हों, ठीक है। फिर से सुनिए, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताते हों, वे शब्द कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे अगर लाठी और भैंस कहते तो हमें नहीं पता लगता ना, लाठी और भैंस क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। जैसे ही मैंने यूज़ किया जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस का संबंध बता दिया इन दोनों ने आपस में। तो ये दोनों शब्द हो गए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, ठीक है। वैसे ही कर्म और फल दोनों संज्ञा हैं। अब इन दोनों संज्ञा का आपस में संबंध किन्होंने बताया? जैसा और वैसा, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसा और वैसा से कर्म और फल का आपस में रिलेशन पता लग गया, संबंध पता लग गया। तो ये दोनों शब्द हो गए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण क्या हो गया बच्चों?
उदाहरण हो गए जैसा, वैसा, जिसकी, जिन्होंने। जैसे जिन्होंने के लिए, जैसे जिन्होंने पढ़ाई की उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो जिन्होंने पढ़ाई और मार्क्स का आपस में क्या हो गया, जिन्होंने और उनको आपस में रिलेशन बता दिया ना। तो जिसकी, जिन्होंने, उसकी, ये सारे शब्द हो गए बच्चों संज्ञा संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस सर्वनाम का आपको डेफिनेशन और कुछ उदाहरण वाक्य में आपको लिख के दूंगी, आपको उसमें से छांटने हैं कौन से सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।